हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेशनल क्लीन एयर रोड मैप के मेंस के क्वेश्चंस की। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल क्लीन एयर रोड मैप, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल क्लीन एयर रोड मैप की। ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जिससे इम्प्रूव होगी एयर क्वालिटी अक्रॉस इंडिया। इट बिल्ड्स अपॉन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इनका फोकस है टाइम बाउंड सेक्टर वाइज एयर पोल्यूशन रिडक्शन में। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये रिड्यूस करेगा PM2.5 एंड PM10 कंसंट्रेशंस को, इम्प्रूव करेगा अर्बन एयर क्वालिटी गवर्नेंस को एंड स्ट्रेंथन करेगा मॉनिटरिंग डाटा एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन को। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ये एड्रेस करेगा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को, सपोर्ट करेगा इंडियाज़ क्लाइमेट एंड SDG कमिटमेंट्स को एंड प्रमोट कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही डिस्कस करेंगे। बाकी जितने वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है सभी पॉइंट्स को उस हिसाब से एलेबोरेट करना, साथ में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन भी ऐड करना, जो कि आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, examine the major sources of air pollution targeted under the National Clean Air Roadmap। मेजर एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं व्हीकलर एमिशन, इसमें है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जैसे थर्मल पावर प्लांट, MSMEs, कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट, बायोमास एंड क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग एंड हाउस होल्ड सॉलिड फ्यूल यूज़। अप्रोच क्या होगी, हम सेक्टर वाइज स्पेसिफिक मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं एंड सोर्स अपॉर्शनमेंट बेस्ड प्लानिंग हो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द नेशनल क्लीन एयर रोड मैप स्ट्रेंथन अर्बन एयर क्वालिटी गवर्नेंस। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले सिटी एक्शन प्लान्स होने चाहिए फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के लिए। रोल होगा अर्बन लोकल बॉडीज़ का एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मॉनिटरिंग में हम एक्सपेंशन कर सकते हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस को, यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम AQI डाटा को एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग को। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डाटा इन अचीविंग द गोल ऑफ नेशनल क्लीन एयर रोड मैप। तो टेक्नोलॉजिकल टूल्स से हम जो है कॉन्टीन्यूअस एम्बिटेंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस बना सकते हैं। इसे रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट डाटा का यूज़ कर सकते हैं एंड एमिशन इन्वेंट्रीज पर फोकस कर सकते हैं। डाटा यूज़ से हम जो है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी कर सकते हैं एंड पब्लिक डिस्क्लोजर कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी का। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल क्लीन एयर रोड मैप इन इंडिया। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की बात करेंगे। बाय वीक कैपेसिटी होगी लोकल बॉडीज़ की, फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टेक्निकल चैलेंजेस में है लिमिटेड सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडीज़, डाटा गैप इन स्मॉलर सिटीज़। बिहेवियरल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस में आते हैं रेजिस्टेंस टू क्लीनर फ्यूल्स एंड कंप्लायंस कॉस्ट फॉर इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द रोल ऑफ कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म इन द सक्सेस ऑफ द नेशनल क्लीन एयर रोड मैप। तो इस क्वेश्चन में हम रोल की बात करेंगे कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की, जिसमें हमारा सेंटर्स रोल है पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड फंडिंग की, टेक्निकल गाइडलाइंस एंड मॉनिटरिंग कर सकता है। फिर स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ का रोल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटी एक्शन प्लान्स, एनफोर्समेंट ऑफ पोल्यूशन नॉर्म्स। बाकी इनकी इंपॉर्टेंस होगी, एयर पोल्यूशन इज़ ट्रांस बाउंड्री, ये रिक्वायर करती है कोऑर्डिनेटेड मल्टी लेवल गवर्नेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द नेशनल क्लीन एयर रोड मैप। तो हम मेजर्स की बात करेंगे जिससे कैसे इम्प्रूव होगी इफेक्टिवनेस। पॉलिसी मेजर्स में है लीगली बाइंडिंग कर सकते हैं हम एयर क्वालिटी टारगेट्स को, इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्लाइमेट एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ को एक साथ। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ULBs एंड स्ट्रेंथनिंग स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड्स। टेक्नोलॉजिकल में प्रमोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एंड डस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ को। बिहेवियरल में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए एंड इनिशिएटिव्स फॉर क्लीन एनर्जी एडॉप्शन। नेक्स्ट है, एनालाइज द लिंक बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल क्लीन एयर रोड मैप्स। तो हम इन दोनों के बीच में कैसे लिंक है उसके ऊपर बात करेंगे, एयर पोल्यूशन और पब्लिक हेल्थ के बीच में। एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है। PM2.5 लिंक करता है प्री मैच्योर डेथ से, ये इंक्रीज़ करते हैं हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिविटी लॉस को। रोड मैप रिस्पॉन्स की बात करें तो फोकस है हमारा PM रिडक्शन पर,
हेल्थ बेस्ड एयर क्वालिटी टारगेट्स होने चाहिए एंड सपोर्ट करें नेशनल हेल्थ पॉलिसी गोल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिफॉर्म इन अचीविंग क्लीन एयर गोल्स। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे रोल क्या होगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिफॉर्म्स का इन अचीविंग क्लीन एयर गोल्स में। की इंटरवेंशंस में BS4 एमिशन नॉर्म्स होंगे जो प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि फेम स्कीम से एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन होगा। इम्पैक्ट्स की बात करें तो रिड्यूस करना होगा व्हीकलर एमिशन एंड लोअर अर्बन पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स को। चैलेंजेस हैं हाई EV कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द नेशनल क्लीन एयर रोड मैप एड्रेस द इश्यू ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। मेजर्स हैं प्रमोशन ऑफ इन सिटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, हम यूज़ कर सकते हैं हैप्पी सीडर एंड बायोडिकम्पोजर्स को। फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स होगा फार्मर्स का, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं जैसे कि बिहेवियरल रेजिस्टेंस एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इश्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग अंडर द नेशनल क्लीन एयर रोड मैप। तो इस क्वेश्चन में हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या है, इंसेंटिवाइज करेगा स्टेट एंड सिटीज़ को, ये एनकरेज करेगा रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस को। इट लिंक्स फंडिंग टू पॉल्यूशन रिडक्शन आउटकम्स, एग्जाम्पल है फंड्स अंडर NCAP लिंक्ड टू एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली एसेस वेदर वॉलेंट्री टारगेट्स आर सिग्निफिकेंट टू टैकल इंडियाज एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम बात करेंगे कैसे वॉलेंट्री टारगेट्स जो हैं वो सफिशेंट होंगे टैकल करने में इंडियाज़ एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को। लिमिटेशंस ऑफ वॉलेंट्री टारगेट्स आर वीक एनफोर्समेंट, लैक ऑफ लीगल अकाउंटेबिलिटी, तो हमें ज़रूरत है स्टैट्यूटरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, पेनल प्रोविजन फॉर नॉन कंप्लेंट्स की एंड स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। फिर हम कुछ UPSC के प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट MCQ होगा The National Clean Air Roadmap is primarily associated with which of the following programs? Options are A. National Action Plan on Climate Change, B. National Clean Air Program, C. National Urban Transport Policy, and D. Swachh Bharat Mission. Correct answer is National Clean Air Program. Next, which pollutant is the main focus of India's air quality target? Options are A. SO2, B. NO2, C. PM2.5, and D. Ozone. Correct answer is C. PM2.5. Next, which institutions monitor air quality under the National Clean Air Framework? Options are A. IMD, B. CPCB, and C. Niti Aayog, and D. MORTH. Correct answer is B. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये मॉनिटर करेगा एयर क्वालिटी को नेशन वाइड। नेक्स्ट MCQ है नॉन अटेनमेंट सिटीज़ आर दोज विच, ऑप्शंस आर A. हैव पोल्यूशन अबाउट 10 लाख, have population about 10 lakh, B. do not meet national ambient air quality standards, C. are not smart cities, and D. lack pollution monitoring stations. Correct answer is B. do not meet national ambient air quality standards. Next, which of the following sector is not a direct focus area of the National Clean Air Roadmap? Options are A. transport, B. industry, C. agriculture, and D. defense. Correct answer is D. defense. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, और साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। थैंक यू।